अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ये है एक बकरी और भेड़ की कहानी, जो कि छोटे से प्यारे से गांव में रहती थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी थी। दिन शुरू होता तो बकरी सुबह सुबह भेड़ के घर चली जाती और दोनों मिलके घास चरने जाती और करीब के तालाब से पानी पीती, आपस में खेलती और दिन भर शरारतें करती। शाम तक वापस घर चली जाती। दोनों की दोस्ती सारे गांव में मशहूर थी। सब दोनों को देखकर खुश होते, सिवाय एक कव्वे के। कव्वे का कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो बकरी और भेड़ से चलता था। मेरा कोई दोस्त नहीं, मुझ में क्या कमी है, वो खुद ही खुद सोचता। एक दिन कौवा सेब के दरख्त पर बैठा था कि बकरी और भेड़ दरख्त के नीचे से गुजरी। बकरी का दिल चाहा कि वो एक सेब खाए, तो उसने कव्वे से कहा, कव्वे कव्वे, मुझे ये सेब तोड़ के दोगे क्या? कौवा तो वैसे ही दोनों से जलता था, कहने लगा, मैं क्यों दूं, आओ खुद दरख्त पर चढ़कर ले लो। दरख्त बहुत ऊंचा था, बकरी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। भेड़ ने कहा, छोड़ो, रहने दो, मैं तुम्हें सेब खुद खिलाऊंगी, इससे ना कहो। आओ आगे चलते हैं। इस तरह दोनों वहां से चली गईं। बच्चों, कौवा ऐसा ही था, किसी के काम नहीं आता था, किसी की मदद नहीं करता था। जब भी तो उसका कोई दोस्त नहीं था और वो अकेला ही बैठा रहता। उसी वक्त कौवे ने सोचा, क्यों ना बकरी और भेड़ की लड़ाई करवाई जाए, फिर तो दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। उसने एक मंसूबा बना लिया और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह सुबह सियाने कौवे ने 2 सेब तोड़कर उड़ते उड़ते भेड़ के पास छोड़ दिए, जो कि अभी सो रही थी। जब सुबह बकरी भेड़ के पास पहुंची तो सेब उसके करीब ही पड़े थे। बकरी ने भेड़ को उठाया और घास चरने चली गई। रास्ते में भी बकरी ने पूछा, मेरी प्यारी सी दोस्त, ये बताओ, तुमने सेब मंगाए थे क्या? भेड़ ने कहा, नहीं नहीं, जब मंगाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हें ही खिलाऊंगी, तुम्हारे बगैर कभी नहीं खाऊंगी। यूं भेड़ घास चरने लगी और बकरी सोचने लगी कि भेड़ ने उससे सच क्यों नहीं कहा, उसके करीब ही तो सेब रखे हुए थे। बकरी के दिल को अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं। दोनों ने पूरा दिन साथ गुजारा, खेलते और शरारतें करते। कौवे ने देखा कि लो, बकरी को तो कुछ हुआ ही नहीं, दोनों की दोस्ती वैसी ही है। दूसरे दिन कौवे ने फिर सुबह सुबह 2 सेब भेड़ के करीब डाल दिए। बकरी सुबह सुबह फिर भेड़ के पास आई तो देखा कि 2 सेब उसके पीछे ही पड़े थे। उसने सोचा, अच्छा तो आज मेरे लिए मंगा ही लिए, वाह, मजा आ जाएगा सुबह सुबह सेब खाने का। भेड़ भी फौरन जाग गई और कहा, चलो चलो घास चरने चलते हैं, आज तो उठने में देर हो गई। लेकिन आज तो हम सेब खाएंगे ना, बकरी ने कहा। अरे मैंने मंगाए ही नहीं, आज हम खुद तोड़ने की कोशिश करेंगे, आओ जल्दी जल्दी चलें, भेड़ ने उसे जवाब दिया। बच्चों, अब तो बकरी के दिल को बहुत अफसोस हुआ, वो एकदम उदास सी हो गई। वो समझी कि भेड़ उसे सेब खिलाना ही नहीं चाहती। पूरा दिन बकरी उदास रही और भेड़ से बात भी नहीं की। भेड़ ने पूछा भी कि क्यों इतनी चुप चुप हो? बकरी ने कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चलो घर वापस चलते हैं। आज ना ही दोनों ने साथ खेला और ना ही शरारतें की। कौवा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था, लो दोस्ती खत्म, हा हा हा, कितना मजा आया ना। अगले दिन बकरी की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वो भेड़ के घर नहीं गई, लेकिन भेड़ उससे मिलने खुद आ गई। लेकिन बकरी ने तो पहले ही भेड़ को देख लिया था, इसलिए वो सोती बन गई। भेड़ को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्या हो गया मेरी दोस्त को, कि ये मुझसे नाराज है या वाकई इसकी तबीयत खराब है। भेड़ ने दिल ही दिल में सोचा और वहां से चली गई। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। बकरी रोज सोचती कि क्यों मेरी दोस्त ने मुझे सच नहीं कहा, अगर उसे मुझे सेब नहीं खिलाने थे तो ना खिलाती, लेकिन कम से कम सच तो बोलती। एक दिन बकरी अकेली घास चरने आ गई। दोपहर का वक्त था। सेब के दरख्त के नीचे बैठी और खुद से बातें करने लगी। मुझे चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी दोस्त से ज़रूर इस बारे में बात करूंगी। कितना अच्छा लगता था, हम साथ होते थे, शरारतें करते थे। कल सुबह ही उसके पास जाऊंगी और जाकर उससे पूछूंगी।
कौवा दरख्त पर बैठा सब सुन रहा था। चालाक कौवा तो वैसे ही इनकी दोस्ती टूटने पर खुश था। कहने लगा, क्यों बकरी, आज अकेली हो तुम? तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई क्या? और हंसने लगा। आओ मैं तुम्हें सेब तोड़ कर दूं। बकरी को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से उठ के घर चली गई। सारी रात बकरी सो न सकी और सुबह सवेरे जब सूरज भी नहीं निकला था, वो भेड़ की घर की तरफ चली। अभी अंधेरा ही था, दिन नहीं निकला था। बकरी भेड़ के घर के करीब ही थी कि देखा कौवा पंजों में सेब दबाए भेड़ के घर की तरफ जा रहा था। बकरी वहीं दूर से बैठकर देखने लगी। कौवा दोबारा आया और फिर अपने पंजों में सेब दबाए भेड़ के पास रख दिया। वापस पलटा और उड़ने ही लगा था। ओह, ये क्या! बकरी भेड़ के घर के करीब आ चुकी थी। उसने जो गुस्से से कौवे को देखा तो वो सटपटाकर उड़ गया। ओह, तो ये बात थी, ये मैंने क्या किया? अपनी प्यारी सी दोस्त पर शक किया। बकरी भेड़ के पास ही आकर खड़ी हो गई, जो बहुत आराम से सो रही थी। सेब उसके बिल्कुल सामने ही रखे थे। बकरी कौवे की सारी चालाकी समझ गई। उसे अफसोस हो रहा था और बहुत ही बुरा लग रहा था। उसकी आहट सुनकर भेड़ की आंख खुल गई। रोशनी फैल चुकी थी, सुबह हो गई थी। भेड़ बकरी को देखकर खुश भी हुई और हैरान भी। अरे, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? क्यों नाराज थी? तबीयत कैसी है अब? और कितने ही सवाल भेड़ ने बकरी से कर डाले। बकरी ने भेड़ से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे शक की वजह से हमारी दोस्ती टूटने लगी थी, और फिर कौवे की सारी चालाकी, सारा किस्सा भेड़ को सुनाया। दोनों को कौवे की चालाकी पर बहुत गुस्सा आया। भागी भागी सेब के दरख्तों के पास गई तो कौवा उन्हें देखते ही उड़ गया और उड़ता ही चला गया, दूर चला गया। दोनों उसे देखकर हंसने लगी और फिर वही प्यारे से दिन वापस आ गए। दोनों का साथ खेलना, शरारतें और प्यारी सी दोस्ती भी।